तो उसमें राज्य कर्मचारियों को लाभ मिल जाता है। हम एडेड इंस्टीट्यूशंस के लोग और विश्वविद्यालयों के साथी छूट जाते हैं। इस बात पर सहमति बनी कि विभाग द्वारा एक पत्र मुख्य सचिव महोदय को भेज दिया जाए कि जब भी शासनादेश हो उसमें हमारे साथी छूटने न पाए, और इस बात पर सहमति बनी। इसके अलावा पीएचडी इंक्रीमेंट पर भी बात हुई और इंक्रीमेंट पर बड़ा स्पष्ट उन्होंने कहा कि नहीं, सरकार इस पर गंभीर है। तो विभाग द्वारा कहा गया कि नहीं, सरकार को गंभीरतापूर्वक पीएचडी का इंक्रीमेंट देना चाहिए। ये बताया गया कि सरकार इस विषय पर गंभीर है। छुट्टियों के मामले में भी बात हुई तो बड़ा स्पष्ट बता दिया गया कि भाई आप तो 30 ईएल लेते हैं, हमारे 12 ईएल थे। आप 52 दिन का सेकंड सैटरडे लेते हो, हमें कोई 52 दिन का सेकंड सैटरडे नहीं मिलता। हमें कुल छुट्टियां 56 दिन की मिलती है और 52 दिन आप सेकंड सैटरडे के रूप में लेते हैं और पूरे साल में इतने ही दिन संडे के रूप में लेते हैं। हमारी जब छुट्टियां होती है तो कुल 56 दिन की होती है, उसमें संडे भी इंक्लूडेड होता है और हमें ईएल 12 मिलता है। आप 30 सीएल लेते हैं, आप 14 सीएल लेते हैं, हमें 8 सीएल मिलता है और हमारी छुट्टियों की कटौती हो रही है। जबकि हमारे साथियों ने कोरोना काल में भी ऑनलाइन कक्षाएं ली है। विश्वविद्यालय अपनी ड्यूटी करने में फेल रहे हैं, हमारे साथी कहीं फेल नहीं है। इसलिए ये जो शासनादेश है इसे वापस लिया जाए, क्योंकि हमारी छुट्टियों की कटौती न की जाए। हमारी छुट्टियां हमारी हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा विरोध था कि जब परिनियम में जब 50(6) में रेगुलेशन अडॉप्ट कर लिया गया तो शासनादेश से आप चीज़ों को कैसे बदल देते हो। आपकी जब इच्छा होती है तो आप कहते हो नहीं, जियो प्रिवेल करेगा, और जहाँ नहीं इच्छा होती है वहाँ कहते हो कि जियो प्रिवेल नहीं करेगा। कभी कहते हैं यूजीसी प्रिवेल करेगा और जहाँ आपको नुकसान होता है वहाँ कहते हैं यूजीसी प्रिवेल नहीं करेगा। तो दो तरफा न चलिए। अगर यूजीसी को इतना मानना है तो यूजीसी पूरा दे दीजिए, हम नहीं दे सकते। तो अगर आप अपने हित की बात सोचते हैं तो साथ साथ हमारे साथियों के हितों की बात भी सोच लीजिए। सेल्फ फाइनेंस के टीचरों के मामले में भी बात हुई कि भाई सेल्फ फाइनेंस के टीचरों को वेतन नहीं मिल रहा है। बड़ी बड़ी जो है इंस्टीट्यूशंस में बड़ी बड़ी बिल्डिंग और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन जा रही हैं, लेकिन उनको वेतन नहीं मिल पा रहा है। तो आवश्यक है कि उनको कम से कम यूजीसी का मिनिमम वेतनमान दिया जाए। दूसरा, मैनेजमेंट उनको पूरा वेतन नहीं देते हैं, इसलिए जिन जिलों में क्षेत्रीय कार्यालय हैं, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को, और जिन जिलों में क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है वहाँ किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल को नोडल अफसर बना दिया जाए। मैनेजमेंट या प्रिंसिपल जो भी स्थिति हो वो, और क्षेत्रीय या प्रिंसिपल नोडल जो बना हुआ है वो, उसके सिग्नेचर से इन साथियों के खाते में आरटीजीएस के माध्यम से वेतन दिया जाए और इन्हें भी फॉर्म 16 दिया जाए एम्प्लॉयर की तरफ से, ताकि धांधली घपलेबाजी घोटाले न हो और इसकी डाटा फीडिंग की जाए। बहुत सारे मुद्दों पर विभाग तो सकारात्मक रहा, लेकिन प्रश्न ये है, प्रमुख सचिव जी ने कहा कि भाई निर्णय लेने के हम अथॉरिटी नहीं है, निर्णय ऊपरी स्तर पर होगा, उच्च स्तर पर होगा। तो उन्हें अवगत करा दिया गया कि हमारा आंदोलन आज वार्ता है, लेकिन हमारा आंदोलन जारी है और आंदोलन जारी रहेगा। और अब आपकी ड्यूटी बनती है, क्योंकि आपने वार्ता के लिए बुलाया है, तो आपको अवगत करा दें कि हमारे आंदोलन के अभी और क्या क्या चरण है। हमने बता दिया कि 2 दिन अभी हमारे साथी काला फीता बांध करके और धरना देंगे 30 मिनट का। 16 तारीख को लूटा के साथ संयुक्त रूप से लखनऊ विश्वविद्यालय में धरना दिया जाएगा। इसके बाद भी अगर बात नहीं बनी तो 17 तारीख को माननीय उप मुख्यमंत्री जी के आवास पर मार्च किया जाएगा, और उसके बाद भी बात नहीं बनती है लूटा के साथ तो गवर्नर हाउस को मार्च किया जाएगा, और इसके बाद भी अगर बात नहीं बनती है तो परीक्षाओं का बहिष्कार, क्रमिक अनशन और आमरण अनशन, तीनों के रास्ते खुले हुए हैं। तय संगठन को कहना है कि इसमें पहले क्रमिक अनशन और परीक्षा बहिष्कार, या परीक्षा बहिष्कार, क्रमिक अनशन और अनशन, ये संगठन को तय करना है। लेकिन ये मान के चलिए कि हम सब लौटेंगे नहीं, या तो लड़ते लड़ते शहीद हो जाएंगे या अपना हक लेके आएंगे। उन्होंने कहा शहादत न दीजिए, हमने कहा शहादत, जब देश में सिपाही शहादत दे देते हैं भैया, तो हमारे साथियों ने हमें शहीद वो सिपाही माना है। तो सिपाही के रूप में जो बात संगठन की है मैं आपको अवगत करा दे रहा हूँ। अनशन भी हो सकता है और वो अनशन आमरण अनशन तक जा सकता है, और चुनाव नज़दीक है, ये भी बात आप माननीय उप मुख्यमंत्री जी को अवगत करा दीजिएगा, एसीएस महोदया को अवगत करा दीजिएगा। और इसमें सबसे बड़ी बाधक ब्यूरोक्रेसी है। तो मेरी अब लुआक्ता के मंच से मांग है